अच्छा सुनो, मंजीरा के अलावा ज़्यादा नहीं बजाना है। हाँ वो ड्रम में वो इसकी आवाज़ में सब दब जाती है। ओम 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 नारायण 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 नारायण। राम ये उठा दो, ये उठा दो, ये माला दे दो, तिलक थोड़ा सा लगा तो वही थोड़ा। ओम हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाः। सीधा तो करो पहले। श्रीमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जद्राजसन्तनु नमः। ओम माल्यादि सुगन्धिनि भारत्यादीनि वैभवोपया ऐसे पहना जाता है। पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वभावना अन्याच हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वक्रतुण्ड महाकाय
में परात्पर परमाखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान श्री हरि की कृपा से आज हम सभी भगवान शंकर के दरबार में बैठ कर के भागवत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस प्रकार के सुअवसर व्यक्ति को भगवत कृपा के बिना सुलभ नहीं होते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक का बल जागृत नहीं होता। भाई आपके जो बच्चे आते हैं ना, इससे शोर मचाएं, कथा नहीं हो पाएगी। ये तो यही के बच्चे आ रहे, आपके ही बच्चे शोर कर रहे हैं। कोई मना करने वाला है ही नहीं। कम से कम अपने बच्चों को समझा के रखिए। हाँ, एक जगह बैठा लो, उनको बैठना बहुत बड़ा लाभदायक है। यहाँ केवल बैठ जाएं, उनके भीतर पूरा काम हो गया, संस्कार पड़ रहे हैं। अब वो तो समझते नहीं, वो तो खेलेंगे, यहाँ शोर मचाएंगे तो कथा कैसे होगी। नारायण नारायण नारायण। हाँ, सब अपने ही थे। बारी को हम लोग बारी से परेशान रहते हैं। ये बड़ा बच्चा, इसका क्या नाम है? तुम्हारी ड्यूटी है बच्चे, ये कोई बच्चे शोर न करने पाओ, ये तुम्हारा काम है। तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना इस प्रकार के सुअवसर व्यक्ति को सुलभ होते ही नहीं हैं। अगर सुलभ हो रहे हैं, ये अवसर हमें मिल रहा है, तो भगवान की कृपा का नाम। ये भी विचार करना है, भगवान की कृपा होगी नहीं, वो तो हो रही है, उस कृपा का आदर करना है। भगवान की कृपा हम सब पर है, और इसके साथ ही भगवान की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, शास्त्रों की कृपा है। अब हमारे ऊपर अगर हमारी कृपा हो जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, भक्ति की राह आसान हो जाएगी। अपने ऊपर अपनी कृपा का तात्पर्य होता है कि जो हम आप सुन रहे हैं, ये जितनी भी कथाएं सुनेंगे, उनका हमारे जीवन से सीधा संबंध है। इसलिए आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा का श्रवण करेंगे। बहुत दूर दूर से आप सभी का आगमन हुआ है, इसलिए अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं। लेकिन कथा अगर आपके जीवन में बैठ गई तो व्यथा समाप्त हो जाएगी।
व्यथा को समाप्त करने के लिए ही भगवान की कथा होती है। किसी ने पूछा कथा सुन करके किसी की व्यथा समाप्त हुई है, किसी का दुख दूर हुआ है? तो इसका उत्तर तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में दिया। हाँ, दुख दूर हुआ है, अगर किसी का दूर हुआ है तो हमारा भी होगा, ऐसा विश्वास। रामचंद्र गुण बरनई लागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता कर दुख जब हनुमान जी लंका गए, माता सीता का दर्शन किया, बहुत दुखी हुई। तब हनुमान जी भगवान राम का गुणानुवाद करने लगे। रामचंद्र गुण बरनई लागा, प्रभाव क्या हुआ? सुनतई सीता कर दुख भागा, सीता जी का दुख भाग गया तो हमारा भी भागेगा, ऐसा विश्वास करो। पूरे मनोयोग से दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण का विशेष लाभ है, बहुत बड़े धर्म का काम। ये सब कार्यक्रम आयोजन कोई करा नहीं पाते हैं। भगवान परमात्मा जिनको सद्बुद्धि देता है उन्हीं का धन धर्म के कार्यों में लगता है। हमारे देश में धनवानों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ आना जाना रहता है जो पैसा गिन नहीं सकते, मशीनें लगी, लेकिन धर्म कर्म में उनका पैसा नहीं जाता। परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे ऋषि कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म के मूल में अर्थ है। अर्थ माने धन। हमारे साथ जाता क्या है? यही किया हुआ धर्म कर्म जाता है, अच्छे सत्कार जाते हैं, बाकी सब आप जानते हैं, कह देते हैं लोग कि सब यहीं रह जाए, पर ध्यान से विचार नहीं करते। धर्मानुगो गच्छति जीव एका,
हमारे आपके साथ यही किया हुआ धर्म कर्म सेवा साथ में जाती है। इसलिए अवसर जब मिला है तो उसका हमें पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो भाई जहाँ आना बहुत कठिन है, तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया, आवत यही सर अति कठिनाई। जहाँ बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं यहीं के लिए कह रहे हैं यहाँ बहुत आना कठिन है। कठिन नहीं है, अति कठिन। आवत यही सर अति कठिनाई। तो कैसे आ सकते हैं? राम कृपा बिनु आए न जाई। राम की कृपा के बिना आप आ ही नहीं सकते। तो कृपा तो आपको बरस रही है, छाता नहीं लगाना है। कृपा से सराबोर होना है और उस कृपा का आदर करना है, अपने ऊपर अपनी कृपा करना। जो आप सुनेंगे हमारे जीवन से उनका संबंध है, जो कथाएं सुनेंगे तो उनका भी हमारे जीवन से सीधा संबंध है। इसलिए श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। बचपन से हम आप सुनते चले आ रहे, जैसा सुना वैसा ज्ञान भर गया और उस ज्ञान के अनुसार कर्म होते रहे। कर्म के अनुसार हमारे आपके सामने परिस्थिति आती रही फल के रूप में। किनका सुना? ज्ञानी के घर में जन्म हुआ नहीं, तो हमारा जन्म हुआ जो काम क्रोध लोभ मोह अभिमान दुर्विकारों से भरे हुए हैं, माया ममता में आकंठ डूबे हुए, उन्हीं के बीच में हमारा जन्म हुआ है। ज्ञानी क्या नहीं हुआ? मदालसा जैसी माँ तो मिली नहीं जो जन्म लेने के पश्चात ही अपने बच्चों को सिखाती थी, बेटा शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो सी। संसार में कुछ नहीं, संसार स्वप्न तेजमो निद्रा। मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। मदालसा अपने बच्चों को उपदेश करती थी। नवधा भक्ति का वर्णन है भागवत में, आगे आपको सुनाएंगे। और नवधा भक्ति का वर्णन है श्री रामचरितमानस में। भगवान ने स्वयं नवधा भक्ति का उपदेश दिया है सबरी माता को। 9 तरह से भगवान की भक्ति की जा सकती है। भगवान की कथा सुनना भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये भक्ति है। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, बहुत ज्ञानी ऋषि हुए गर्गाचार्य। कहते हैं अगर भगवान की पूछा गया भगवान की भक्ति क्या है, बोले कथादिश्वानुरागा, कथा से प्रेम, कथा से प्रेम, ये भगवान की भक्ति है। देखो सीधी बात क्या है, 3 बातें हैं जीवन में, श्रवण, स्वीकृति और संबंध। जिसकी महिमा सुनेंगे उसी को स्वीकार करेंगे और उसी से संबंध जुड़ेगा। अब ये बात जरूर विचारणीय है कि हम महिमा किसकी सुन रहे हैं, विनाशी की महिमा सुन रहे हैं कि अविनाशी की महिमा सुन रहे हैं। विनाशी की महिमा सुनेंगे और उसको स्वीकार करेंगे तो हमारा विनाशी से संबंध जुड़ेगा, जो सदा रहेगा नहीं, तब हमें दुखी होना पड़ेगा। किंतु अविनाशी की अगर महिमा सुनेंगे तो अविनाशी परमात्मा से संबंध जुड़ेगा और तभी जीवन सार्थक होगा। इसलिए दोनों सुनना है ध्यान पूर्वक। सर्वप्रथम किसी कार्य का शुभारंभ
मंगलाचरण से करना चाहिए। इसलिए व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म का बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया और उसको हम अभी समझेंगे। और महात्म का वर्णन माने महिमा का वर्णन। भागवत श्रवण करने की, सुनने की क्या महिमा है, इसको सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, कैसे कैसे अधम लोगों का भी उद्धार हो जाता है। और 7 दिन में कथा सुनने का ही क्या विधान है, इस सारी महिमा आप सुनेंगे भागवत के मंगलाचरण में। इसलिए यहीं से मंगलाचरण का प्रारंभ है, वहीं से प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम शब्द संस्कृत में बहुवचन में आया। अगर संस्कृत पढ़े होंगे तो समझते होंगे। अहम, आवाम, वयम अस्मद शब्द है। उत्तम पुरुष में अहम माने मैं, वयम माने हम सब। वयम नुमा हम सब भगवान बाल कृष्ण का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो बाल कृष्ण भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान करते क्या हैं और उनकी आराधना, उनकी भक्ति और उनकी कथा सुनने पर हमें क्या लाभ होगा, ये 3 बातें बताइएगा। पहली बात, सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। एक भी शब्द को इधर उधर करने पर भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। जैसे सच्चिदानंद से अगर हम सत को हटा दें तो भगवान के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन नहीं हो सकता। सत माने क्या होता है? जैसे भगवान को सच्चिदानंद न कहें, चिदानंद केवल कहें, सत हटा दें तो सत ही गायब हो गया। तो फिर भगवान में रहा क्या? कुछ नहीं रहा। सत की परिभाषा क्या है?
सत की परिभाषा क्या है? त्रिकाला बाधित्वम तत्वम सत्यम, जिसकी त्रिकाल में बाधा न हो सके, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो है सत। इसी को ऋषियों ने, संतों ने कहा है माने अस्ति। अस्थि शब्द से बना अस्तित्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंस, उसकी सत्ता, अस्तित्व। है माने बस भगवान, नहीं है माने संसार। और जो नहीं है उसकी हम याद रखते हैं, जो है उसको हम भूलते हैं। ये होशियारी नहीं है। इसलिए संत क्या कहते हैं? जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के काबिल नहीं है, वो पाने के काबिल नहीं है, वो पाने के काबिल नहीं है, जो है वो भुलाने के काबिल
कारण ही हम हैं, इसलिए वो है। भगवान गीता में कहते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये भगवान की वाणी है, गीता की वाणी। असतः भाव न विद्यते, असत का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमेशा रहता नहीं। पर सतः अभाव न विद्यते, सत का कहीं अभाव नहीं है, सत का कहीं अभाव नहीं। इसे तुलसीदास जी महाराज ने उसी को स्पष्ट कर दिया कि भगवान कहाँ है। पूछा गया क्षीर सागर चलें कि बैकुंठ चलें, बोले बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्षीर सागर बहुत दूर, बैकुंठ बहुत दूर, फिर कहाँ मिलेंगे, बोले जहाँ हम हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से। तो प्रकट कैसे होंगे, बोले प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जान। परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है, वो प्रेम हमें आपको मिला है, इसलिए उस प्रेम को परमात्मा की ओर लौटाने का धीरे धीरे प्रयास करना है। वो कब हो सकता है, जब संसार से हमारा प्रेम बचे, तब भगवान में लगे। अभी तो घर में, परिवार में, मकान में, दुकान में जो हमें अच्छा लगता है उसमें हमारा प्रेम फंस गया। कौन सा प्रेम, जिसके द्वारा सत्य का अनुभव होता है, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए ये नहीं है कि घर से बाहर भाग जाना है, घर परिवार छोड़ने की बात नहीं है, घर परिवार नहीं छोड़ना है, केवल अपने प्रेम को बचाना है। इस संसार प्रेम करने लायक नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बता रहे हैं आपको, समझ में आएगा। थोड़े समय में समझ में आता भी नहीं, अपने अज्ञान का ही पता चलना बहुत कठिन बात है समझ में। तो सत सब बदल जाता है, सत नहीं बदलता। तन बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, विचार बदल गए, और संकल्प विकल्प मन के बदल गए, लेकिन सत नहीं बदला। शरीर बदल गया, पहले बाल्यावस्था थी, नहीं रही, युवावस्था वो भी नहीं रही, तो क्या वृद्धावस्था रहेगी, बोले वो भी नहीं रहेगी, तो वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी ना, फिर क्या होगा, बोले तथा देहांतर प्राप्ति ही। भगवान कहते हैं शरीर बदल जाएगा, देहांतर प्राप्ति। इसलिए धीरस तत्र न मोहति, महापुरुष में मोहित नहीं होते हैं। सत और असत पूरा का पूरा अध्यात्म दो शब्दों पर टिका हुआ है। तो भाई किसी को नींद तो नहीं आ रही, और नींद आए तो उसके दो तरीके हैं, और मन न लगे तो उसके भी तरीके हैं, क्योंकि जहाँ कल्याण की चर्चा होती है वहाँ मन नहीं लगता है। अभी कोई खुराफात की चर्चा करो तो उसमें पूरा मन लग जाता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने वंदना किया, पर आग सुनई सास दस काना। विधत्स करणायुत में शमय वरा। एक राजा थे जो 100 कानों से भगवान, हजारों कानों से भगवान की कथा सुनना चाहते। उनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। जो आग माने पापों को, बुराइयों को, हजारों कानों से सुनना चाहते हैं, और कल्याण की बात के लिए 2 कान भी कहते हैं नहीं देना चाहते, कहते हमारे पास समय नहीं,
आप कह रहे हो दो कानों से भगवान की सजा कथा सुनो, तो हम अपनी दुकान संभालें कि दो कान संभालें? दुकान संभालें या दो कान संभालें? संभालो भाई। पिबत भागवतम रसमालयम, पीने की बात कही है तो कानों के दोनों संभालो और इसको प्रेम से सुनो। सुने हुए का असर, ये सुने का भी असर होगा। हम पत्थर में कीला नहीं गाड़ रहे, असर जरूर होगा, असर होता है। आपने अगर कोई बढ़िया एक बात पकड़ लिया, उसी पर चलने लगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए इस प्रकार के अवसर मिलते हैं। तो भाई सत्य को हम हटा नहीं सकते। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच, बस वही सच है। सत है तो केवल परमात्मा, बाकी सब विनाशी। इन आंखों से हम आप देखते हैं, वो क्या है? नाशवान, परिवर्तनशील, क्षण क्षण बदलने वाला, क्षण भंगुर, सदा रहने वाला नहीं है। और जो देखता है वो सदा रहेगा, इमॉर्टल। All that we see with our eyes is not immortal, but by whom we see is immortal. जिसके द्वारा हम देखते हैं वो सत्य है, हम उसके ही द्वारा ये सब देखते हैं, वो है बस बताने के काबिल। वाणी का विषय है ही नहीं परमात्मा, वो है लेकिन बताने के काबिल नहीं। तो भाई सत्य को हटा नहीं सकते, सीधी बात है। चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त को हटाएं सच्चिदानंद शब्द से। अब भगवान को कहें सदानंद, चित्त हटा दिया, सदानंद, तो कमी क्या आ जाएगी? बोले कमी ये जाएगी, चित्त माने होता है चैतन्य, फिर तो भगवान जड़, हमारे किस मतलब के? उनकी आराधना करके हमें क्या लाभ? हम तो जिनकी भक्ति करें वो प्रकट हों, हमारी सुने, हम उनको सुनावें। लेकिन अगर परमात्मा जड़ होगा तो ना हमारी सुन सकता है न उसकी हम सुन सकते हैं। लेकिन परमात्मा जड़ नहीं, चैतन्य है, तभी तो रामकृष्ण के रूप में प्रकट होकर के हमारे साथ क्रीड़ा भी करते। जीवात्मा के सच्चे सखा परमात्मा। और सखा शब्द की परिभाषा में परमात्मा के सिवा कोई आता ही नहीं। सखा शब्द की परिभाषा में परमात्मा के सिवा कोई नहीं आता। सखा माने क्या होता है? सा खेलति सा खादत इति सखा, जो हमारे साथ सदा रहता है, जो हमारे साथ सदा रहता है वही है सखा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटहूँ काज मैं तोरी। अब आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान की वाणी है, अर्जुन ने भगवान को सखा कहा, भगवान ने अर्जुन को सखा कहा, उसी गीता में। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अब भगवान क्या कहते हैं? भक्तोसी में सखा च, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, सखा चा और मेरा सखा है। इसलिए चित्त को हटा नहीं सकते हैं, नहीं तो भगवान जड़ हो जाएंगे। तीसरी बात आनंद। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ आनंद है वहाँ सुख दुख का प्रवेश ही नहीं। सुख दुख का प्रवेश नहीं, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। और जहाँ आनंद तो अनिर्वचनीयम आनंद स्वरूपम, आनंद का स्वरूप अनिर्वचनीय है। देखिए
जो हम सुख, परम सुख, आनंद ढूंढते हैं बाहर संसार में, उसकी छाया है। सुख हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है। और उसमें जब चेतना जब पहुंचती है, जीवन की जीवनी शक्ति, तब फिर उसका वर्णन वाणी, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। गूंगा फल खा रहा है, फल बहुत अच्छा, बता नहीं सकता है, ऐसे ही उसकी अनुभूति होती है अपने में, अपने मन अनुभूति हो। आनंद स्वरूप परमात्मा, उसी के अंश हम हैं। परमात्मा अविनाशी, तो हम भी अविनाशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख रस, ये हमारा परिचय है। चेतन है, जड़ नहीं, अमल है, शुद्ध है, और सहज सुख राशि, सहज ही सुख की राशि हैं हम स्वयं, और ढूंढ रहे हैं सुख बाहर। इसलिए
आनंदमयम परमात्मन परमानंद स्वयं, वो आनंद हमारे भीतर है। इसलिए आनंद पूर्वक कथा सुने। और बैठने में जिनको परेशानी हो रही हो, ये कुर्सियाँ इसीलिए भाइयों के लिए भी, माताओं बहनों के लिए भी, निसंकोच बैठे, कभी यहाँ बैठे कभी आराम से बैठे। और आज भोजन देर में हुआ, इस कारण से भोजन के बाद तो थोड़ी सी आती है भोजन की गर्मी का प्रभाव, भोजन की गर्मी का प्रभाव होता है। वो प्रभाव कल से नहीं रहना चाहिए। नींद ना आवे मन हमार बाहर न भागे, उसका एक ही तरीका है। मन अच्छे कामों से में लगता ही नहीं, मन अच्छे कामों में कहाँ लगता है, लगाना पड़ता है। लगता होता नहीं है, लगाना पड़ता है। और मन आपका इधर उधर चला गया, आंखों में नींद आ गई तो सुना भी अनसुना हो जाएगा। इसलिए हम सभी का कर्तव्य मन को जाने न दें और निद्रा को आने न दें। उसका क्रियात्मक रूप क्या है? जब संकीर्तन बोला जाए तो आप बोलो, जयकारा लगाया जाए आप भी लगाइए। ये विधान में लिखा हुआ है, अभी आगे सुनाएंगे। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत। जय शब्द का भी उद्घोष होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज में दम है ही नहीं, आवाज कुछ है ही नहीं। हमारी अकेले और तुम सब लोगों की मिलकर के भी आधी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आवाज तो सच्चिदानंद है, परमात्मा का स्वरूप, हटा नहीं सकते। ये तो भगवान का स्वरूप बताएगा। दूसरी बात है कि भगवान करते क्या हैं। तो व्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व माने जगत, जगत की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। आदि लगा दिया ना। और हिंदी साहित्य में अगर आदि लग जाए तो उसके आगे भी कुछ होता है। तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा केवल प्रकट नहीं करते, पालन भी तो ही करते हैं। और पालन ही नहीं करते, संहार भी तो ही करते हैं। सीधी बात क्या है? करने कराने वाले हैं भगवान। हम आप कुछ भी नहीं करते। इस ज्ञान को आज से आप धारण करो। व्यवहार में तो चलेगा, परमार्थ में नहीं चलेगा। व्यवहार का मतलब ये है कि बाहर हमने किए, कहेंगे कि हमने ये काम किया, हमने ये किया, हमने किया, लेकिन भीतर से हमने कुछ नहीं किया। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रिय सेन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हम कुछ भी नहीं करते। अहंकार कहता हमने किया, हम कुछ नहीं करते। भगवान कहते हैं नैव किंचित करो। अपने आप सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप सुन रहे हैं कि आपको सुनाई पड़ रहा है? आप सुन रहे हैं कि आपको सुनाई पड़ रहा है? यहाँ से शब्द बोला जा रहा है, मंदिर में घंटा बजेगा, आपके कानों से टकराएगा तो सुनाई पड़ जाएगा। लेकिन मैं सुनता हूँ, ये अहंकार है। और सुनाई पड़ रहा है, सुन क्या रहे? आंखों के सामने दृश्य आएगा तो दिखाई पड़ी जाएगा। मैं देखता हूँ, ये अहंकार है। ये बड़ा सूक्ष्म होता है। हमारे महाराज गुरु जी कहा करते थे कि
रास लीला समझ में आ जाएगी, राम लीला समझ में आ जाएगी। अहंकार की लीला बड़े बड़े विद्वानों को भी समझ में नहीं आती है। ईश्वर की प्रकृति में सर्वोपरि इस अहंकार की लीला है। भगवान की लीला अलग चल रही है, अहंकार की लीला अलग चल रही है। जो हम निकलता रहता है ना, हम अब समझते ना, हम मानो हो गया बम। अब बने हाँ, अब हम करने वाले हम ही आप नहीं हैं। बड़ी बड़ी आए इस दुनिया धरती में जो हम करके चले गए। हम करी धन धाम सम्हारे, अंत चले उठ रीते। बड़े बड़े आए, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। ये अहंकार अपने ही दोषों से अगणित दुख पाता है। इस अहंकार इस महारोग का होता है उपचार तुम ही में परमात्मा। देखो इसके पहले यहाँ राम कथा चल रही थी। राम कथा में, रामचरितमानस में बहुत बड़ा रोग बताया गया है अहंकार को। अहंकार आदि दुखद डमरुआ, दम्भ मान मद कपट नेहरुआ, बड़ा भयंकर रोग, भयंकर। महाराज लिखते हैं ये महारोग का होता है उपचार अहंकार। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए भाव ये रखो कि प्रभु की कृपा भयो सब काज। गुरु वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, राम जी करता वही, बार बार करता बने रहो कि मैंने किया, लेकिन अकर्तांता, भीतर से मैंने नहीं किया, सब हुआ। किया नहीं हो तो हो गया। अब आप देखिए हमारे आपके शरीर में विचार करके अभी देखना, बात की हम बातें ही नहीं करते क्या क्या हो रहा है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, इसमें कौन सा काम कर रहे हैं। आपसे कह दिया जाए ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए श्वास रोको, अरे तो 1 मिनट भी रोकने वाले नहीं हैं। 1 मिनट तो आ रही है, जा रही है, अपने आप तो कर्म चल ही रहा है। कुछ बन न सकता मेरी बना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, पाचन अपने आप हो रहा है, अपने आप पच रहा है। लोग कहते हैं महाराज हमने बनाया, कैसा बना, कैसा भोजन, बहुत बढ़िया भोजन बना। हमने खिलाया, आपने बहुत बढ़िया खिलाया, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम प्रश्न कर देते हैं कि आपने खिलाया तो पर पचाया किसने? तब क्या उत्तर है आपके पास? बोले हम नहीं जानते। अरे जो खाने वाला है, वही खिलाने वाला है, वही पचा। अहम 15वें अध्याय भगवान गीता में कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। भगवान कहते हैं। एक सिद्ध महात्मा की बात बताएं, याद आ गई। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, सिद्ध तत्वदर्शी, जिनका प्रवचन होता था राष्ट्रपति भवन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका सत्संग सुनते थे। उनके पास कोई माता जी रोते आई, 11 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। तो कोई माता रो रही थी, महाराज बोले कि कौन रो रहा है? बोले पता नहीं कौन है, बुला के लाए। माता क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो और जोर जोर रोने लगी। महाराज हमारा एक बेटा था, उसको ऐसी बीमारी लगी कि वो भी चला गया, वही रोटी देने वाला था। और महाराज ज्ञानी महात्मा के उत्तर थोड़े कठिन होते सच्चे। और रोटी देने वाला हमारा बेटा चला गया,
महाराज ने क्या उत्तर दिया? बोले रोटी देने वाला नहीं, रोटी खाने वाला गया। रोटी देने वाला तो हमेशा रहता है, रोटी देने वाला भगवान है, सबको ही दे रहा है। खाने वाला भले चले हैं, खिलाने वाला तो हमेशा रहता है। हम कुछ नहीं करते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है कि मैंने किया। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, भगवान बोले देखो हम युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र कोई धारण नहीं करेंगे, रथ चलाएंगे, क्योंकि कौरवों की तरफ भगवान की सेना, अब पांडवों की ओर भगवान स्वयं। बोले तो हमको ले तो चल रहे, पर हम लड़ाई बड़ाई नहीं करेंगे, अस्त्र धारण नहीं करेंगे, रथ चलाएंगे। बोले ठीक है, यही करो। क्या करें? भगवान बोले तो करना क्या? बोले एक काम करो, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतो। ये गीता के पहले अध्याय। दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ खड़ा करो। अर्जुन भगवान को आदेश दे दिया तो खड़ा कर दिया। यावत एतान निरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान। हमको देखना है किसके किसके साथ युद्ध करना है, खड़ा कर दिया। और जैसे देखा क्या है, तो हमारे सब नाते रिश्तेदार भरे पड़े हैं, घर परिवार के लोग, भाई बंधु कुटुंबी जन हैं, गुरुजी हैं। कहने लगे हम युद्ध नहीं करें, हम इनको नहीं मारेंगे। भगवान बोले तुम मार भी नहीं सकते हो। क्यों? तो गीता में उत्तर दे दिया, बाहर नहीं। मयैवैते निहता पूर्वमेव, मयैवैते, मया एव निहता पूर्वम। मया माने मेरे द्वारा, तृतीया एक वचन है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, मया मेरे द्वारा। एव माने ही, निहता माने मारे जा चुके, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम क्या मारोगे? तो अर्जुन बोले हमारा काम क्या है? बोले बस खड़े हो जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम केवल निमित्त मात्र बन करके खड़े हो जाओ, करने कराने वाला मैं हूं। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो इस बिंदु को पकड़िए, क्या कि हम निमित्त हैं, करने कराने वाले भगवान हैं। हमको वक्ता का निमित्त बना करके व्यास गद्दी पर बैठ गए। आपको श्रोता का निमित्त बना दिया। जो वक्ता के भीतर बैठ करके बोलता है, वही श्रोता के भीतर बैठ करके सुनता है। तत्वतः दोनों एक हैं। तो भाई इसलिए श्रद्धा करने कराने वाले भगवान, इस बिंदु पर वो जो कहा व्यास जी ने, विश्वोत्पत्त्यादि है तब सब करने कराने वाले भगवान। अच्छा ठीक है, तो उनकी भक्ति से हमको क्या लाभ होगा? उनकी कथा सुनने से लाभ क्या होगा? क्योंकि बिना लाभ के तो हम 2 अगरबत्ती भी जलाना नहीं चाहते। तो लाभ भी बताया। क्या लाभ बताया? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। ये मंगलाचरण की 3 विशेषताएं मिली। भगवान का स्वरूप क्या है? बताया। करते क्या है? अभी बताया। सब कुछ भगवान ही करते हैं, हम आप निमित्त हैं। हम सबको क्या है, कोई न कोई भूमिका मिली है इस संसार में रह करके। किसी को माता की, किसी को पिता की, किसी को भाई की, किसी को पत्नी की, किसी को पुत्र की। अपनी अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन करें। जब व्यक्ति मनुष्य अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता, तब जब अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता, तब लीन मनुज अवतार, तब भगवान अवतार धारण करके आ जाते हैं स्वयं।
कि तुम अभिनय ठीक नहीं कर रहे हो। जैसे कोई कला मंच होता है तो उसमें डायरेक्टर होता है, और अगर उसके अभिनेताओं ने अच्छा अभिनय किया तो बाद में पीठ ठोकता है, पुरस्कार अलग से दे देता है, और नहीं अगर ठीक से किया तो करके बता देता है। उसी प्रकार मनुष्य जब अपनी मनुष्यता का भी अभिनय नहीं कर पाता, इतना गिर जाता है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो वही करने कराने वाले सब भगवान, और उनकी कथा सुनने से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। इसलिए उनका थोड़ा कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करने के पश्चात आगे हम महात्म सुनाते हैं। चलते। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में 88,000 महात्मा एकत्र हुए, आपस में चर्चा करने लगे कि मनुष्य का जीवन हमें भगवान की कृपा से मिला है, इसको सार्थक करना हम सभी का परम कर्तव्य है। यह तभी संभव हो सकता है जब हमें सत्संग का अवसर मिले। तो महात्मा तो एकत्र हो गए, लेकिन सत्संग कहाँ किया जाए उनकी समझ में आया नहीं। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हम अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन को, और इसके लिए सत्संग आवश्यक है, पर हमारी समझ में नहीं आता कि सत्संग कहाँ करें, आप बताओ।
ब्रह्मा जी कहने लगे देखो हमारे पास एक चक्र है, उसको हम छोड़ते हैं, जहाँ पर रुक जाए वही स्थान पर बैठ के सत्संग करना। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, आगे आगे चक्र, पीछे से महात्मा। चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के टिक गई, नाम पड़ गया नैमिषारण्य। यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 40 किलोमीटर है हरदोई से। जहाँ पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा, आज भी वहाँ से अखंड जल राशि बराबर निरंतर प्रवाहित होती है, से जल आता है, जलाता है। और नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर कई बार कथा करने का हमको अवसर मिला। इसलिए जहाँ पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा उसी के थोड़ी दूर पर एक बटका वृक्ष है, जिसको सूद गद्दी के नाम से जानते हैं। सूत जी महाराज ने आसन जमाया, 88,000 महात्मा आकर के बैठ गए। शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता हैं। शौनक जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथा। शौनक जी ने हाथ जोड़ करके सूत जी से पूछा, महाराज जी बताइए, आप हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान प्रकाश वाले हैं। आपने अनेक ग्रंथों का, आप महाराज ज्ञानी महात्मा है, अध्ययन भी किया है। इसलिए कथा सारम, कथा सुनोगे? बोले कथा नहीं सुनेंगे, कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। और वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को अपने जीवन में किस प्रकार धारण करें। हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, ये कैसे हो सकता है महाराज? चिंतामणि से लौकिक सुख की प्राप्ति हो जाती है, कल्प वृक्ष से स्वर्ग का सुख मिल जाता है, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है, गुरुदेव की कृपा होती है, उसको तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। आप तो गुरुदेव की कृपा पात्र हैं, इसलिए बताइए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान कीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके समाधान करें। प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों, तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किया है, हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और एक सबसे बड़ी बात क्या करेंगे? मन की शुद्धि का भी उपाय बता देंगे। तब तो महाराज बहुत ही गदगद हो गए। महाराज मन की शुद्धि का अगर उपाय बता दें तो बहुत ही अच्छी बात है। बोले एतदस्माद परम किंचित मना शुद्धि न विद्यते। भागवत कथा से बढ़कर के मन की शुद्धि का उपाय दूसरा है ही नहीं। मना शुद्धि न विद्यते, है ही नहीं। तो ये कैसे प्राप्त होती? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीव के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य होते हैं, तदा माने ताब भागवतम लभेत, भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मन की शुद्धि का उपाय बता दें। सुन करके गदगद हुए। इतने में देखा क्या, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आ गए। पूछा क्या लाए हो? अरे बोले महाराज हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए।
स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। तो चाहते क्या? बोले एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता। विनिमय कर लो महाराज जी, अदला बदली कर लो। आपके पास भी अमृत है, हमारे पास भी अमृत, हमारे पास स्वर्ग का अमृत है इस घड़े में, आपके पास भागवत का अमृत है। तो क्या करना है? बोले जो स्वर्ग से हम अमृत लाए राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अब प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, भागवत का अमृत हमें पिला दो। सूत जी ने नीचे से ऊपर तक कई बार देखा और डांट लगाई। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचक क्व मणिर्महा। कांच दिखा करके मणि छीनना चाहते हो? इस स्वर्ग का अमृत कांच के समान है, ये भागवत का अमृत तो मणि है, मणि। अब मणि बहुत कीमती होती, बहुमूल्य होती है, कांच की कोई कीमत नहीं। डांट करके भगा दिया। ये भागवत का अमृत श्रेष्ठ था, तभी तो डांट करके भगाया। हमारे सनातन धर्म में तुम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता क्या? तो आना पड़ेगा। तीन ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला श्री रामचरितमानस और दूसरा महाभारत और तीसरा श्रीमद् भागवत। क्या करना चाहिए ये शिक्षा मिलती रामचरितमानस। आचार संहिता उसको बोलते हैं, आचरण वाली। राम जी ने अपने जीवन आदर्श के द्वारा सब कुछ करके बताया। तो आचार संहिता है। क्या नहीं करना चाहिए शिक्षा मिलती महाभारत से, और कैसे मरना चाहिए ये शिक्षा मिलती भागवत से। ये वो ग्रंथ है जो हमारे अंतिम क्षणों को भी पवित्र कर देता है। अवांत भला सो सब भला, इसी में आएगा, कथाओं में आएगा। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, सारा जीवन बर्बाद कर लिया, अंत सुधार लिया तो उसको वैकुंठ भगवान का धाम मिला। इसलिए भाई अंत को सुधारना है, अंत को सुधारने वाला है। रामचरितमानस से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना, कैसे आचरण करना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। मैं निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण।
घर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। आनंद झूले पर, आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। इसलिए जब अभी रामचरितमानस की कथा हुई तो हमने आप सभी से निवेदन किया था कि श्री रामचरितमानस में संत की वाणी है, उसका आदर करें, पढ़ें, ज़्यादा नहीं, 2 दोहा 5 दोहा इतना ही बहुत है। 5 दोहा पढ़े, 5 दोहा तक उनका अर्थ पढ़ो कि संत क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने को मिला लें। बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो भाई ये हुई बात, और इसलिए थोड़ा सा प्रयास करें। तो महाराज शौनक जी कहते हैं, महाराज जी एक बात बताइए कि भागवत श्रवण करने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? सो जी कहते हैं सबसे पहले भागवत का सप्ताह सनकादि मुनियों ने नारद जी को सुनाया। ये सुनकर के सब महात्मा चौंके। महाराज सनकादि मुनि तो एक स्थान पर ज़्यादा देर ठहरते नहीं, ज़्यादा देर नहीं ठहरते, और नारद जी भी रमते राम हैं। इन सभी महात्माओं का मिलन कहाँ हुआ? और विधि श्रवा कुता प्रीति, विधि पूर्वक सुनने की प्रीति कैसे हो गई? महाराज बताइए इन महात्माओं का मिलन कहाँ हुआ? बोले सुनो, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। एक बार की बात है, बद्री विशाल क्षेत्र में चत्वार ऋषयो मला, 4 महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विचरण कर रहे थे। बेकार में ना, बेकार में घूमते नहीं, ना घूमना चाहिए। सत्संग के लिए चारों भाई घूमा करते।
अगर सत्संग न मिले तो छटपटाने लगते हैं। कथा मात्र ही वो जीवनम, सत्संग मात्र ही के जीवनम, सत्संग ही उनका जीवन है। बद्रीनाथ में चारों भाई घूम रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी नारद जी पर। नारद जी का मुख बहुत मलिन था, बड़ी दुखी, बड़ी तेजी से चले आए। सनकाद मुनियों के पास में दंडक प्रणाम किया, तुरंत पूछ दिया बात क्या है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। महाराज जी आपका मुख मलिन है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपके मुखमंडल में चिंता की रेखाएं झलक रही हैं। देखो महाराज जी बुरा मत मानना, तवेदम मुक्त संग से नोचितम बद कारणम। आप जैसे जीवन मुक्त महात्मा के लिए, जीवन मुक्त महात्मा के लिए नोचितम उचित नहीं। और महात्माओं का व्यसन है, आशा बसन व्यसन याति नहीं। रघुपति चरित होए तासो नहीं, ये व्यसन है। लोगों को बहुत तरह का व्यसन होता है, खाने का, पीने का व्यसन, और चाहे कोई व्यसन न हो, पर चाय वाला तो सबको लगा है। अब जिसको चाय पीने का व्यसन पड़ा हुआ है, उसको सवेरे से 12 बजे तक चाय के दर्शन ही न कराओ तो शक्ल में भी 12 ही बजते हैं। क्यों? व्यसन है, सनकाद मुनियों का व्यसन है। नारद जी को दुखी देख करके सनकाद मुनि ने पूछा, महाराज तवेदम मुक्त संग से नोचितम, आप जैसे जीवन मुक्त महात्मा के लिए उचित नहीं है, इसलिए बद कारण। कारण तो बताओ महाराज जी, आप ही दुखी हो तो फिर लोगों का क्या होगा? अरे दुनिया के रोगी लोग जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टरों के पास जाना तो जाना ही है, कहीं कहीं तो उनका नंबर लगता है, नंबर लगा 2 महीने बाद, तब तक न वो चले गए ऊपर है, घंटों लाइन लगानी पड़ती है। आप प्रतीक्षा करते रहे, 4 घंटे बाद वैद्य जी डॉक्टर साहब आए और बोले भाई लौट जाओ, हम इलाज नहीं कर पाएंगे, आज हम खुद ही बीमार हैं, हमारे बोतल चढ़ गए। जब डॉक्टर है, रोगी स्वयं बीमार हैं, तो बीमारों का इलाज कौन करे? दुनिया के सताए लोग महात्माओं के पास जाते हैं, दुनिया भर की टेंशन दिमाग में रहती है, इसलिए महात्मा स्वयं टेंशन में बैठे हो तो जो लोग आए उनका टेंशन कौन दूर करे? इसलिए कहते हैं नोचितम, महाराज जी उचित नहीं है। कारण तो बताओ क्या है? तो बोले सुनो, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी लोक पर आया, पृथ्वी पर आया, काहे के लिए आए? बोले शांति के लिए। मिली? बोले ना, पृथ्वी लोक पर आया शांति के लिए, पर जहाँ देखो वहीं क्रांति मची। मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने तीर्थों का भ्रमण करना प्रारंभ किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सारे तीर्थों में गया, बस सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते, कुछ था ही नहीं। अब क्या किया जाए, कहाँ जाऊं? इसलिए विचार किया अब संतों के पास चल। तो संतों के पास भी गया तो शांति नहीं मिली। याद आया, पाखंड निरता संता विरक्ता समहा परिग्रह, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही।
कलि कौतुक तात न जात कही, वही बात है सीधी। इधर संतों के पास भी शांति नहीं मिली। मैंने विचार किया कि तो गृहस्थों के पास चले, सदगृहस्थ होते। तो वहां मैंने बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहि। तरुणी माने होता है नौजवान स्त्री जो विवाहित होकर के आई। प्रभुता, घर में उसी का चलावा चलता है प्रभुता। अगर घर में बात बन बिगड़ जाए कोई, तो माताजी एक तरफ रहो, पिताजी एक तरफ रहो, किसी से कोई मतलब नहीं। सलाह कौन देगा? बोले श्याल को बुद्धिदायक। श्याला माने होता है साला। ये भी गीता के पहले अध्याय में है। कहते मैं आप किसी का फैसला नहीं मानेंगे। हाँ, ससुराल से साले साहब को बुलाओ, वो जो फैसला कर देंगे हम मान लेंगे। श्याल को बुद्धिदायका। घर बिगाड़े आला, दीवार बिगाड़े आला, और घर बिगाड़े साला। लोग कहा करते, कहावत कहते। शकुनी का हाल आप सब जानते हैं। तो अब विचार आया, आप क्या करूं महाराज। मैं बड़ा उदास था, और इस कारण से दंपति नाम से कलकना। आजकल शादियां नहीं होती, शादी नहीं होती, सौदेबाजी होती, जितने में सौदा पट जाए। इस कारण से दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है। तो भाई अब मैंने विचार किया, अब तो बड़ा परेशान हूँ। गृहस्थों के पास भी शांति नहीं मिली। वृंदावन गया। यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरे रहो। जहाँ भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं किया वहाँ गया, तो वहाँ ठीक था। बोले ना, तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम। वहाँ जो मैंने आश्चर्य देखा वो दुनिया में कहीं नहीं देखा। क्या देखा? मैंने देखा एक नौजवान स्त्री खड़े खड़े रो रही थी। मैं उसको देख रहा था कि उसने रोते रोते मुझे देख लिया, आवाज़ लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय। भो साधो, महात्मा जी क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर लेकर ठहर जाओ, मेरी चिंता को भी दूर करो। नारद जी गए, उसका परिचय पूछा। कासित्वम काइमौ क्षेमा नार्या का पद्मलोचना। आप कौन है? आपका परिचय क्या? और ये कोई पंखा कर रही हैं स्त्रियां, कोई जल का सिंचन, ये कौन है? अपना परिचय बताओ। उसने परिचय बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमऊ में तनयो, ये जो पड़े हैं ये मेरे ही पुत्र हैं। नारद जी महाराज तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कभी माता जी को देखते हैं, कभी बेटा जी को देखते हैं। माता जी 30 वर्ष की दिखाई पड़ती हैं और बेटा जी 70 वर्ष की दिखाई पड़ रहे। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम आनो काल योगेन जर्जरा। एक काल के प्रभाव से जर्जर हो चुके हैं। महाराज मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, मेरे दोनों बालक स्वस्थ हो जाएं फिर मुझे कोई चिंता नहीं। नारद जी कहते हैं तुम चिंता करो ही नहीं। त्वया हो तस्तु भगवान याति नीचग्रहे स्वपि। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच के घर में आ जाते हैं। चाहे सदन कसाई का घर हो, शबरी की कुटिया हो, रविदास की झोपड़ी, अगर भक्ति पहुंच गई तो भगवान को जाना पड़ता है। इसलिए तुम अपनी चिंता मत करो। और रह गई बात ज्ञान और वैराग्य की, अगर मैंने इनको स्वस्थ नहीं किया तो मेरा भी नाम नारद नहीं। नारद जी ने सांत्वना दिया, भरोसा दिया, भक्ति महारानी को विश्वास हो गया। अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति। महापुरुष जो कहते हैं वो वाणी सत्य होती है।
इसलिए ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे। मुखम संयोज्य करणांत, कान के पास मुंह ले जा करके जोर जोर से समझाने। ज्ञान प्रबुद्धता शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। अरे बेटा ज्ञान वैराग्य उठो। थोड़ी सी चेतना आई, धरती पर गिर पड़े। नारद जी को चिंता हो गई, मैं तो सब सुना चुका, गीता वेद पुराण सब सुना है, इनको तो चेतना नहीं आती, अब क्या करूं। आकाशवाणी हो गई, नारद जी महाराज आपका उद्यम सफल होगा, पर एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा, आपका उद्यम तो बेकार नहीं जाएगा। और सत्कर्म की शिक्षा तुम्हें कोई महात्मा संत महात्मा ही देंगे। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को प्रणाम किया, माता जी आप ठहरो, हम सत्कर्म की खोज में निकलते हैं। सत्कर्म की खोज में निकले, जो महात्मा मिलते हैं नमो नारायण करके पूछने लग जाते हैं, महाराज जी कौन सा सत्कर्म करें कि ज्ञान वैराग्य सब प्रसन्न हो जाए। दुनिया भर में घूमे, कहीं पता नहीं चला, कहीं पता नहीं चला। दुखी होकर के विचार किया कि मुझे उत्तराखंड की यात्रा करना चाहिए, बद्रीनाथ की, जहाँ बड़े बड़े योगी महात्मा रहते हैं, उनके द्वारा मेरे प्रश्न का समाधान मिलेगा। तो महाराज मैं बद्रीनाथ आया था, आपसे भेंट हो गई तो मैंने सारी बात बता दी। अब आप विचार करो कि आपको क्या करना चाहिए। ये सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज, आप तो बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि आप चिंता अपने लिए नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए चिंता कर रहे हो। देखो महात्मा ये जो दूसरों की चिंता, समाज को चिंतित देकर उन्हें चिंता हो जाती। गाद इतने मन चिंता व्या, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु का दुख दूना। राजा को प्रजा की चिंता, प्रजा को राजा की चिंता, और महात्मा को दोनों की चिंता। लेकिन महाराज जी माँ चिंताम कुर, चिंता नहीं वो कर्तव्य, चिंता नहीं करो, फिर क्या करें? बोले चिंतन करो, चिंतन करो। और चिंता और चिता लिखने में थोड़ा सा अंतर है, बिंदी का अंतर होता है। हिंदी में अगर लिखो चिंता और चिता, तो जो चिंता करते हैं वो चिता में जाने की तैयारी बहुत जल्दी कर लेते हैं। चिंता करने से समस्या का समाधान कभी नहीं मिलता। चिंतन करो कि हाँ ये परिस्थिति आई तो हम करें क्या। आपसे जो श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, उनके पास जाएं। इसलिए जिस सत्कर्म को तुम खोज रहे हो हमारे पास, महाराज जी क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवत आलापा। उस सत्कर्म का नाम है श्रीमद् भागवत की परम पावनी मंगलमयी कथा, जिसको सुन करके दूर होगी व्यथा। नारद जी को आश्चर्य हो गया, महाराज जी आप बुरा मत मानना। वेद वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया कई बार, तब तो कुछ हुआ नहीं। भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत का ज्ञाता तो मैं भी हूँ। तब दृष्टांत दे करके समझाया। नारद जी आम का फल खाया है? बोले खाया। कैसा होता? बोले बहुत मधुर होता, पका हुआ। तो फल ना खा करके, फल जिस डाल में लगा होता है उस डाल को चूसो तो और ज़्यादा मीठा हो। बोले नहीं। पत्ते चबाओ तो और ज़्यादा मीठे हो। बोले नहीं, वो मिठास तो फल में ही होती है। तो बोले बस समझ लो, वेद हैं वृक्ष, और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जो मिठास फल में, इस प्रकार सब समझाया। नारद जी महाराज का ज्ञान दूर हुआ और
प्रशंसा करने लगे। महाराज आज मेरा बड़ा सौभाग्य जो आपका दर्शन मिला, आपकी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारा नाशं विधाय ही तदोदयते विवेका। इस श्लोक का भावानुवाद तुलसीदास जी ने किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई। होय विवेक मोह मोह भागा, मोय विवेक मोह भागा। तब रघुवीर चरण अनुरागा, अब रघुवीर चरण अनुरागा। रघुनाथ चरण अनुरागा। अब रघुनाथ चरण अनुरागा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न, कह रहे महाराज जी आप तो केवल ये बताओ पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तदवाच्यताम्यह। इसका